जात से, कोई बोलता है मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, तो कोई बोलता है मैं भूमिहार कुल से हूँ। कोई अब ये नहीं कोई गर्व से कहता कि मैं हिंदू हूँ। जब तक अपने सनातन को नहीं जगाएंगे, दरिंदों के द्वारा वो किसी जाति समाज के नाम पर नहीं उन्हें मारा जाता है, उनसे सिर्फ धर्म के नाम पर मारा जाता है। जैसे उन्हें पता चलता है कि हिंदू धर्म के इंसान है, उसे गोलियों से उस व्यक्ति को छलने की आज कर दिया। नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं देव दर्पण न्यूज। अभी हमारे साथ औरंगाबाद जिला के भाजपा प्रवक्ता अजीत श्रीवास्तव जी हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो कल जिस प्रकार की घटना भारत में घटी है, पहलगांव जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार से आतंकियों ने वहां पे जो टूरिस्ट यहाँ पे गए थे घूमने, वहां पे जिस प्रकार से 26 लोगों को गोली मार दिया जाता है, उन्होंने क्या जिस प्रकार से उन्होंने न राज्य पूछा न जाति पूछा, और सिर्फ उन्होंने पूछा कि धर्म क्या है, और जैसे ही उन्होंने धर्म बताया हिंदू, उसी पर वहीं पे उन लोगों ने गोली मारकर स्पॉट डेथ कर देते हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं इनकी क्या राय है। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके न्यूज चैनल देखने वाले सभी को मैं आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह का कल जो घटना घटा है पहलगांव में, मैं पहले मृतक आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं कि हमने भी अपने परिवार का एक अभिन्न अंग खोया है। इसके लिए हम सभी बहुत ही मर्माहत हैं। और जो कल घटना घटी है पहलगांव में, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, ये नैतिकता को हनन करने वाली घटना है। अब नहीं चेतेंगे सनातनी भाइयों तो आने वाला परिणाम और भयावह रूप लेने वाला है। कहा भी जाता है कि अगर आपस में बटोगे तो इसी तरह से कटोगे। आज जो कल पहलगांव में जो घटना रात्रि में घटती है, करीब 10 बजे के समय में जो घटना का अंजाम दिया जाता है, उन दरिंदों के द्वारा वो किसी जाति समाज के नाम पर नहीं उन्हें मारा जाता है, उनसे सिर्फ धर्म के नाम पर मारा जाता है। जैसे उन्हें पता चलता है कि हिंदू धर्म के इंसान है, उसे गोलियों से उस व्यक्ति को छलने की आज कर दिया जाता है। तो ये चिंतनीय विषय है। आज हमारे सनातन प्रेमी सनातन भाई, हिंदू भाई अपने आप को हिंदू ने, कोई किसी से कोई परिचय पूछता है तो कोई खुद को हिंदू नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ। कोई बोलता है कि मैं फलना जात से हूँ, कोई बोलता है मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, तो कोई बोलता है मैं भूमिहार कुल से हूँ। कोई अब ये नहीं कोई गर्व से कहता कि मैं हिंदू हूँ। जब तक अपने सनातन को नहीं जगाइएगा, अपने हिंदुत्व को नहीं जगाइएगा, तो इसी तरह का परिणाम देखने को मिलेगा। ये हमारा ये घटना आगाह कर रहा है, अब तो जागो हिंदू। और अभी इसका एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं। अभी कल की घटना जो घटी है, अभी इसका एक दुष्परिणाम आपको देखने को बंगाल से मिल रहा होगा। जिस तरह से लगातार बंगाल में हमारे वंचित भाइयों, हिंदू भाइयों पर जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ना किया जा रहा है। क्या वो हिंदू नहीं थे? आज क्यों लोग चुप हैं? लोग आपस में बट रहे हैं, और आपस में बटोगे तो निश्चित इसी तरह से हम लोग कटेंगे। जागने की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहेंगे आपके लोगों के माध्यम से उन हिंदू भाइयों के लिए, सभी के लिए, इसी स्लोगन पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है और अपने आप को दृढ़ और संकल्पित करके मजबूत करने की जरूरत है अपने सनातन को, कि मार दो उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, आप काट लो जीवन कुत्तों को जो अपने सनातन के खिलाफ बात करे। कहीं ना कहीं ये सब जो घटनाएं घट रही है राजनीतिक कारण से हो रही है, आपकी क्या राय है? देखिए, ये राजनीतिक कारण नहीं है। ये सिर्फ कहा जाए तो ये जातीय प्रवेश में लोगों को जोड़ का तोड़ मरोड़ करने वाली जो प्रकल्पना चल रही है, सोचनीय है कि लोग आज इस तरह से लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जातियों में। आजकल के नेता क्या कर रहे हैं कि भाई आओ, हम आम नागरिक भी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं करता है। वो जनप्रतिनिधि किस तरह का है उससे कोई मतलब, मेरे जात से है, मेरे फलना जात से तो मेरे लिए योग्य है। जब तक ये भावना नहीं छोड़िएगा तो इसी तरह का परिणाम हम लोग को नजर आता रहेगा। आज जो 28 परिवार को हमने खोया है, अपने 28 परिवार के अंग को हम लोगों ने खोया है, ये हम लोगों के लिए पीड़ादायक बात है। लेकिन जो कल की घटना घटी वो किसी वो नाम पर नहीं, वो जाति पर नहीं, वो धर्म पर वार किया गया। आपने देखा होगा कि एक वीडियो क्लिप आ रहा है, उससे पूछा गया कि तुम किस धर्म से हो, उसकी आधार कार्ड देखा जा रहा है
कि भाई हम हिंदू धर्म से हो, तुम हिंदू धर्म से हो तो मार दो। इस तरह का कहा जा रहा है कि तुम मोदी जी को कह देना। अभी एक बहन के साथ जो घटना घटी वहां पर, तो उसको कहा जाता है तुम मोदी जी से कह देना। तो ये कहिए कहीं ना कहीं हम लोग आपस में टूट रहे हैं, आप बिखर रहे हैं। अगर आपस में अभी भी नहीं जगे तो आने वाला परिणाम भयावह रूप लेने वाला है। कुछ लोग बात करने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चाहे संघ वाले व्यक्ति ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। मैं सभी मजहबों का सम्मान करता हूं, लेकिन अभी हम पूछना चाहते हैं कि जिस मजहब के जिस समुदाय के द्वारा घटना का परिणाम दिया गया, क्या उनका कोई जाति था या कोई धर्म था? कोई उनका सिर्फ एक ही धर्म है, आतंकवाद। उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, उसका सिर्फ एक ही है धर्म, आतंकवाद। और वो आपसी भारत का प्रेम भाईचारे को तोड़कर एक समुदाय को टारगेट कर विखंडित करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। लेकिन हम लोग बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने नाकाब हरकत करने का काम किया है, वो शुरू से उसकी औकात नहीं है कि वो सामने से वार कर सके। वो गली का वो कुत्ता है कि हमेशा पीछे से काटने का काम किया है। और इसको हम लोगों ने जवाब दिया। पुलवामा, आपको 2019 का हमला याद होगा, हमारे बहादुर भारतीय जवान सिपाहियों ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब देने का काम किया था। हम 28 अपने भारत के अपने अभिन्न अंग के सपूतों का बलिदान हम जरूर लेंगे। 28 के बदले 2800 से लेंगे, लेकिन जरूर लेंगे। कुछ जो अभी जो भारत की जो राजनीतिक है, उसमें जो कुछ लोग जो है विपक्ष के लोग अभी तक मौन साधे हुए हैं इस घटना पे। तो यही तो सोचने का चीज है, यहाँ के लोगों को सोचने का चीज है कि जब मंदिर निर्माण होता है, जब धर्म की बात होती है, तो लोग दोषारोपण करते हैं कि भाजपा वाले हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। और अभी जो ये घटना घटा, अभी बंगाल की घटना का दोहाई लोग पीट रहे थे, सॉरी मणिपुर की घटना का लोग दोहाई पीट रहे थे। जब मणिपुर में घटना घटा था और बंगाल वाली घटना में सब मौनी बाबा बन गए, किसी की बोली नहीं। ये एक गायिका है नेहा सिंह राठौर, बोलती है काबा। तो अभी नजर रखे, अब तो बंगाल में काबा, बंगाल में का दृश्य चला था। वो कहा जाए तो एक एजेंट है, एजेंट के तौर पर काम कर रही है महिला। वो आप भारत की आपसी प्रेम सौहार्द को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी इस तरह का मणिपुर को घटना को लेकर अभी ये घटना जो घटा, जो कल की घटना को लेकर, तो अभी वो चुप हो गई। बंगाल की घटना पर आपने कहीं सुना होगा उसको एक गायकी के माध्यम से कि उन परिवारों के लिए वो चिंतित है या उस परिवार के लिए संवेदना प्रकट की है? नहीं, वो एक एजेंट है और एजेंट के तौर पर काम कर रही है। तो उसमें जो है, जो वहां पे 2000 लगभग सैलानी वहां पे आए थे, उसमें से कुछ विदेशी भी थे। अगर इस प्रकार की घटना रहा तो भारत में कोई भी विदेशी आने से पहले सोचेगा। बिल्कुल। और लेकिन ये आपको आश्वस्त कराना चाहेंगे कि जिस तरह का घटना घटा है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग करवत प्रार्थना करेंगे, केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि अब सरकार ठोस कदम ले और ऐसे दरिंदों को, ऐसे हत्यारे को खिलाफ ठोस कदम लेते हुए कार्रवाई करे और इसे जवाब देने का काम करे। अब धृतराष्ट्र बनने की जरूरत नहीं है। अब धृतराष्ट्र बनकर देखने की, जो अंधा बनकर देखने की जरूरत नहीं है। अब बलिदान के बदले हम बलिदान लेंगे। अब बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे। जिस तरह का, और मैं कहता हूं कि हर सनातनी भाइयों को ये गर्व से कहना चाहिए कि श्री राम का वंश जो गीता मेरी गाता है, शीश उठाकर दुनिया वाले कहता हूं भारत मेरी माता है। हम उस धरती के सपूत हैं, जिसका जवाब हम लोग देंगे और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे हम लोग। और जिस तरह की घटना पाकिस्तान के दौरान नापाक हरकत किया गया है, इसके लिए हम लोग औरंगाबाद में आक्रोश मार्च भी निकालेंगे और सरकार को ध्यान आकर्षित कराने का काम करेंगे और सरकार से पुरजोर विरोध कर मांग करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर ठोस कदम लें और हत्यारों को, हमने 28 अपने भारत की सपूत को खोया है, अपने अभिन्न परिवार के अंग को खोया है, उसकी बलिदान के बदले मुझे बलिदान चाहिए। तब हम लोग इसके लिए हम लोग के सीने में ठंडक मिलेगी।
देखिए हमारे साथ है औरंगाबाद जिला के बीजेपी के प्रवक्ता आदित्य श्रीवास्तव जी, और ये अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। इनसे बातचीत हुई, जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम जो हमला हुआ था, इन वीडियो के बारे में क्या कहेंगे और उस घटना के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।